नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सुजाता और मैं आज आपकी बहुत बड़ी कन्फ्यूजन दूर करने वाली हूँ जो कि हर बीएमएस स्टूडेंट्स को रहती है कि बीएमएस के बाद में क्या क्या स्कोप है, कितनी अर्निंग हो सकती है। तो आज मैं सब आपको डिटेल में बताऊंगी। जो मेरा एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट जॉब करना, प्राइवेट जॉब करना या क्लिनिक, ये तीनों का जो मुझे एक्सपीरियंस है और जो भी मैंने डिटेल कलेक्ट की है वो सब मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगी। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो पहले हम डिस्कस करेंगे स्कोप के बारे में कि बीएमएस के बाद में हमारे पास हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है हम क्लिनिक ओपन कर सकते हैं अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी है तो। जनरल प्रैक्टिस मॉडर्न कर सकते हैं या फिर फुल आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास हम पीजी कर सकते हैं। क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल जो भी सब्जेक्ट मिलता है उसमें पीजी कर सकते हैं। उसके बाद हम खुद का हॉस्पिटल ओपन कर सकते हैं या फिर किसी भी कॉलेज में हम एज अ लेक्चरर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर पीजी नहीं करना है तो आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, जैसे सीजीओ हो गया, या फिर स्किन में कोई डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आपको सर्टिफिकेट कोर्स के भी मिल जाएंगे। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में हम गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं या फिर हम प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला है आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप परमानेंट जॉब भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप फार्मासिस्ट, साइंटिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी बन सकते हो। ये तो हो गया स्कोप के बारे में कि हम क्या क्या हमारे पास में ऑप्शन है। अब मैं आपको अर्निंग के बारे में बताऊंगी कि हमें इन सब चीज़ों में जो भी मैंने आपको पहले बताया उसमें अर्निंग कैसी हो जाएगी। तो अगर आप क्लिनिक ओपन करते हैं और अगर आप जनरल प्रैक्टिस करते हैं मॉडर्न में तो आपको 1 से 1.5 लाख तक की इनकम हो जाएगा पर मंथ। अगर आप प्योर आयुर्वेदिक करते हैं तो 3 लाख से 10 लाख तक के आपको इनकम हो जाएगी। लेकिन आपको अगर क्लिनिक ओपन करना है तो आपको आपके जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी होना ज़रूरी है, तभी आपको इतनी इनकम होगी। पूरा क्लिनिक में जो भी इनकम होता है वो हमारे प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप अगर क्लिनिक खोलोगे तो पहले 6 महीने आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लोगों का भरोसा जीतना पड़ेगा, फिर ही 6 महीने बाद आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। 6 महीने बाद से उसको आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। ये हो गया क्लिनिक का पार्ट। अगर आप पीजी करते हो, पीजी करने के बाद में आप अगर खुद का हॉस्पिटल ओपन करते हो तो सब्जेक्ट वाइज क्लिनिकल है, नॉन क्लिनिकल है, उस हिसाब से सेकंड आपकी प्रैक्टिस हिसाब से एक्सपीरियंस वाइज आपको अर्निंग हो सकती है, वो भी 3 से 10 लाख तक के हो सकती है। अगर आप कोई भी कॉलेज ज्वाइन करते हो एज ए लेक्चरर, तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो एज ए लेक्चरर तो आपको 1.5 से 2.5 लाख तक के पेमेंट मिल जाएगी। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करते हो तो आपको 1 से 1.5 लाख तक के ही पेमेंट रहेगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में पेमेंट कम रहता है। थर्ड ऑप्शन है अगर आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हो तो अगर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे करते हो तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जिसमें आपकी पेमेंट 40,000 तक की होगी। और इसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पहले एग्ज़ाम होगा, फिर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर आपको जॉब मिलेगा 6 महीने बाद। इसमें 40,000 तक के पेमेंट होता है। अगर दूसरा ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आप HMO, ऑनररी मेडिकल ऑफिसर करके ज्वाइन कर सकते हो, बट ये इंटीरियर भागों में ही ये ऑप्शन रहता है, उसमें 25,000 तक के आपको मिल जाएगा। अगर आप RBSK में ज्वाइन करते हो तो उसमें 28 से 30,000 तक के आपको पेमेंट मिल जाएगी। जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जॉब रहते हैं वो 11 महीने के लिए रहते हैं, उसके बाद में आपको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना पड़ता है। इसमें आपको एग्ज़ाम देके ही जॉब ज्वाइन करना पड़ेगा। एक तो वॉक इन इंटरव्यू होगा या फिर रिटन एग्ज़ाम होगा।
सेकंड ऑप्शन है परमानेंट जॉब के लिए, उसमें भी आपको एग्ज़ाम देके ही ज्वाइन करना पड़ेगा, जैसे कि एएमओ ये आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर है, इसका भी एग्ज़ाम होता है, उसके बाद में आप ज्वाइन कर सकते हो। 50 से 70 हज़ार तक की इसकी स्टार्टिंग पेमेंट रहती है, फिर आगे एक्सपीरियंस वाइज बढ़ेगी। ये हो गया गवर्नमेंट जॉब का। प्राइवेट जॉब में कितना पेमेंट रहता है, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको बहुत ही कम पेमेंट मिलेगा प्राइवेट में, जैसे 15 से 20 हज़ार रुपये। और अगर एक्सपीरियंस अच्छा है, आप पहले कहीं जॉब कर चुके हो, एक्सपीरियंस है, तो आपको 30 से 50 हज़ार तक के पेमेंट मिल जाएगा। ये तो हो गया स्कोप और अर्निंग। होपफुली आपको अच्छा नॉलेज मिल चुका होगा। ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैंने जहाँ भी जॉब किया है उसके हिसाब से मैंने आपको जो भी मेरा नॉलेज है वो मैंने आपसे शेयर किया है। अब मैं आपको थोड़ा सा और नॉलेज देना चाहूँगी। अगर आपने जस्ट BMS कंप्लीट किया है और आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूँ, तो आप कि अगर प्रैक्टिस अच्छी हो तो क्लिनिक ओपन कर लो, लेकिन अगर नहीं है तो आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लो। इससे क्या होगा, आपके जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा, लोगों के साथ में कैसे डील करना है, कैसे बात करना है, कैसे सब कुछ ग्राउंड लेवल पे आपको सीखने मिलेगा। तो आप कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जॉब ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप कॉलेज में हो, अभी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फाइनल ईयर किसी भी ईयर में हो, और अगर आपने अभी तक के प्रैक्टिस ज्वाइन नहीं की है तो पहले आप प्रैक्टिस ज्वाइन करिए, क्योंकि जितना हमारे लिए पढ़ना इम्पॉर्टेंट है उतना ही हमारा पेशेंट के साथ डील करना भी इम्पॉर्टेंट है। उसका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी आसपास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके अगर MO से बात करोगे तो आपको वहाँ भी प्रैक्टिस करने की परमिशन मिल जाएगी। होपफुली आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, आपके काम आई हो। अगर आपको ऐसे कोई भी टॉपिक पे और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।